हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेलवे में सैलरी के अलावा और क्या क्या मिलता है और आप एक न्यू कार कब खरीद सकते हो और आपकी सैलरी में एक साल के अंदर कितनी वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे में सैलरी के अलावा और क्या क्या मिलता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सैलरी के अलावा जो रेलवे में मिलता है वो मिलती है आपके बच्चों की फीस। देखिए, अगर आपके 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है तो 2 बच्चों से ज्यादा रेलवे फीस नहीं देती है, 2 बच्चों तक ही रेलवे फीस देती है। तो ये देखिए, पर बच्चे यानी कि एक बच्चे के हिसाब से 27,000 देती है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो रेलवे 54,000 रुपए पर ईयर आपको देती है। अगर आप अपने बच्चों को हॉस्टल में रहकर पढ़ाना चाहते हैं तो उसके भी 80-85,000 रुपए रेलवे आपको अलग से प्रोवाइड कराती है। और रेलवे आपको यूनिफॉर्म भी देती है। कहीं कहीं रेलवे आपको यूनिफॉर्म के लिए 5,000 रुपए पर ईयर देती है। और देखिए, आपको शूज यानी कि जूते भी दिए जाते हैं और आपको एक बेहतरीन जैकेट भी दी जाती है, जिसे पहनकर आप पूरे जाड़े उसी जैकेट से निकाल सकते हैं। आपको उसे पहनने के बाद ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन जैकेट रेलवे की तरफ से आपको दी जाती है। यानी कि अगर बरसात है तो बरसात के कपड़े भी आपको रेलवे देती है, यानी कि रेनकोट वगैरह ये सारी चीज रेलवे आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये हो गई। और देखिए, और आपको जो रेलवे देती है, एक देती है दिवाली गिफ्ट। यानी कि दिवाली जब आती है तो रेलवे दिवाली पर आपको गिफ्ट के रूप में, यानी कि 1 महीने की आपकी जो बेसिक सैलरी होती है 18,000 रुपए आपको दिवाली बोनस के रूप में रेलवे देती है, जो कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में इतना बोनस देखने को नहीं मिलेगा। तो रेलवे इतना ढेर सारा पैसा आपको, यानी कि सैलरी से अलग भी आपको देती है। तो इतना पैसा तो आपको रेलवे देती है, यानी कि दिवाली बोनस देती है, ड्रेस के लिए पैसे देती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे देती है। यानी कि रेलवे आपका और आपके परिवार का पूरा ध्यान रखती है कि आपके परिवार की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो सके। तो ये तो आपको रेलवे देती है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता दूं, रेलवे में जो सैलरी इंक्रीज होती है वो कितना होता है। देखिए, इंक्रीमेंट तो आपका हर साल लगता है, वो लगता है 3% का। 3% आपका इंक्रीमेंट हर साल लगता है। इसके अलावा देखिए, साल में 2 बार डीए बढ़ता है। डीए तो हालांकि सभी का बढ़ता है। तो डीए देखिए, इस सरकार में तो देखिए 3 से लेके 5% तक बढ़ता है। यानी 3% भी बढ़ सकता है, 4% भी बढ़ सकता है और 5% भी बढ़ सकता है। हो सकता है कोई सरकार हो वहां 10% बढ़ जाए एक बार में, एक साल में 20% हो जाए। तो ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर और महंगाई के ऊपर। तो देखिए, अगर आपका देखिए मिनिमम इस सरकार के हिसाब से लगाएं तो अगर 4% भी आपका डीए बढ़ा 2 बार और आपका 3% इंक्रीमेंट लगा कि आपकी सैलरी में 10-11% की नॉर्मली वृद्धि हो जाती है। तो लगभग 2,000 रुपए आपकी सैलरी में हर साल बढ़ जाते हैं। यानी कि हर साल आपकी सैलरी में 2,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो ये तो हो गई सैलरी वृद्धि की बात। अब मैं देखिए आपको बता दूं, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं कि आप एक न्यू कार कितने दिन में, यानी कि नौकरी लगने के बाद में कितने दिन में खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो नौकरी लगने के बाद में 3 साल के अंदर ही अपनी एक न्यू कार खरीद ली है। तो देखिए, और आप भी एक न्यू कार खरीदना चाहते हैं 12-14 लाख तक की अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो देखिए आपको कितना समय लगेगा। देखिए, हर किसी के घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो देखिए, मैंने अपनी घर की स्थिति के हिसाब से गाड़ी ली है, ना कि रेलवे की नौकरी के हिसाब से। देखिए, रेलवे की नौकरी के हिसाब से इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि अभी 3 साल में रेलवे की पूरी इनकम लगाऊंगा मैं तो 10-11 लाख मेरी पूरी इनकम अब तक हुई है रेलवे की। तो और गाड़ी मैंने ले ली है 13-14 लाख की। देखिए, 3-4 साल में हम रेलवे की इनकम से गाड़ी नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी है तो आप 1 साल के अंदर भी ले सकते हैं, 2 साल के अंदर भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम रेलवे में नौकरी करते हुए खुद के पैसों से ही गाड़ी लें, कमाई के पैसों से, तो देखिए पहला साल तो आपका ये समझिए कि रोटेशन में ही निकल जाता है कि ये कर लूँ, पहले ये कर लूँ। और कुछ ज़्यादातर क्या होते हैं जिनका घर अगर अच्छा नहीं होता है तो पहले साल के बाद में वो कुछ पैसा घर में भी लगा देते हैं, मकान सही सा बना देते हैं। पहला तो ये रहेगा, यानी पहले 2-3 साल तो आपको अपने घर का, यानी घर की जो स्थिति होगी, घर सही बनाना, घर में कुछ चीज़ें नहीं है वो लाना, वो आपको करना होगा और वही आपको करना चाहिए, ना कि पहले आपको गाड़ी परचेज करनी चाहिए। इसके बाद में देखिए, आपको ये गाड़ी परचेज करनी है तो आपको कम से कम 5-6 साल बाद ही आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। यानी 5-6 साल की आपकी नौकरी कंप्लीट हो जाएगी, घर की जो जरूरत है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तभी आप एक गाड़ी न्यू कार ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको न्यू कार के पीछे नहीं पड़ना है कि मुझे न्यू कार लेनी है। नौकरी लगने के बाद ये मत सोचना कि मेरी 6 साल हो जाएंगे तब मुझे एक गाड़ी लेनी है। आपको क्या सोचना है, देखिए जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी तो आपको सोचना है कि मैं क्यों ना, मेरी ये नौकरी तो लगी 30-32 हज़ार यहाँ मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ऐसी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए जहाँ मेरी सैलरी 40 से 50 हज़ार हो जाए।
तो पहले 2-3 साल आप ऐसी नौकरी की तैयारी करें, यानी कि आप ग्रुप डी से ऊपर की नौकरी की तैयारी करें, जिससे कि आपकी और किसी डिपार्टमेंट में नौकरी लगे, यहाँ सैलरी 40-50 हज़ार अच्छी खासी हो, तो फिर आप अपनी एक न्यू कार और जल्दी खरीद सकते हैं। तो यही मेरी सलाह है, आपको यही करना चाहिए। आपको अपनी दूसरी नौकरी के बारे में सोचना चाहिए रेलवे ग्रुप डी की नौकरी लगने के बाद। तो देखिए, मैंने आपको सारी बात बता दी है और आपको बात अच्छी भी लगी हुई है। और अगर आपको बात अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको बात कैसी लगी। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, आप लाइक शेयर नहीं करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।